दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस सीरीज द लास्ट ऑफ अस के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो चैनल पर वो आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो कॉर्डिसेप्स फंगल पैरासाइट ने इंसानी दुनिया को तबाह कर दिया। 20 साल गुजर चुके हैं और अब हालात कैसे हैं ये तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। प्रीवियस एपिसोड के एंड में टेस मर गई। मिलर एली को लिए पहले तो अपने भाई टॉमी को ढूंढेगा, क्योंकि टॉमी विरोधी दल का हिस्सा रह चुका था। वही शायद इन्हें बता सके कि अब एली को कहाँ ले जाना है, क्योंकि टेस और मिलर का मिशन स्टेट हाउस तक ही था। इसके आगे एली को विरोधी दल के सदस्य ही ले जाते किसी सीक्रेट जगह पर, मगर सब प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें मिलर और एली दिखाए जाते हैं जो बोस्टन से 10 मील दूर आ चुके थे। इस वक्त वो एक जंगल में थे। मिलर टेस के कोने से बहुत दुखी था। उसने अभी तक कोई बात नहीं की थी, मगर उसके चेहरे से साफ लग रहा था। वो नदी के किनारे अकेले कुछ समय बिताता है और फिर एली के पास चला जाता है। एली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मिलर ये सोच रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। एली बोल्ड कैरेक्टर है। वो मिलर से साफ साफ कह देती है कि टेस के साथ जो भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे यहाँ ले आओ, तुम्हें बैटरी चाहिए थी, तुमने डील की, एक फैसला लिया और सब ऐसे हुआ। तो मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। एली की बात बिल्कुल सही थी। जो भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं। हालात ही कुछ ऐसे है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। रात गुजर चुकी है और अब ये लोग कहीं और जाने वाले हैं। एली कहती है कि मैंने पहले कभी जंगल नहीं देखा। ये सच था, क्योंकि एली पहली बार क्वारंटीन जोन से बाहर आई थी। मिलर बताता है कि हमें 5 घंटे सफर करना होगा। ये दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गैस स्टेशन आता है। मिलर वहां से कुछ चीजें लेने की बात करता है। याद रहे दोस्तों, मिलर यहाँ पहले भी आ चुका है, वो भी कई बार, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो स्मगलिंग करता आ रहा है। उसके साथ टेस भी शामिल थी। तो ये लोग कई बार क्वारंटीन जोन से बाहर आ चुके थे, मगर एली का ये पहली बार था। खैर, अंदर जाने के बाद एली आसपास देखने लगी। उसे बेसमेंट का रास्ता मिल जाता है। जब मिलर बाहर अपने काम में लगा हुआ था तो बिना मिलर को बताए एली बेसमेंट में चली जाती है। चेक करने पर पहले तो उसे वहां टेम्पोन का एक डब्बा मिल जाता है और इसके बाद उसे नजर आता है कि इन्फेक्टेड आदमी। पहले तो एली घबरा जाती है, मगर गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि असल में उस पर मलबा गिरा है। वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता। शायद वो काफी समय से यहाँ फंसा है और फंगल पैरासाइट ने उसे जिंदा रखा है। एली इतनी भी बुज़दिल नहीं थी। फिर वो उसके करीब जाती है, अपना नाइफ निकालती है। पहले तो उसके माथे पर एक कट लगाती है और फिर उसे मार देती है। बाहर मिलर शोर सुनता है। उसे एली की चिंता थी। जैसे ही वो उसे देखने जाता, एली वहां से बाहर आ चुकी थी, मगर मिलर को वो इस बारे में कुछ बताती नहीं। मिलर कुछ जरूरी सामान तो ले लेता है, मगर अपनी एक गन वही छोड़ देता है, क्योंकि उसकी गोलियां नहीं थी। ये लोग अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। रास्ते में एली एक क्रैश प्लेन को देख लेती है। फिर वो मिलर से पूछती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। क्या एक ही दिन में प्लेन क्रैश हुए थे, गाड़ियां टकराई थी, सब कुछ तबाह हुआ था, इंसान बदल गए थे? अगर ये बीमारी काटने से फैलती है तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। एली मजाक में कहती है कि मुझे लगता है ये सब किसी बंदर से शुरू हुआ होगा। मिलर उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो कोई भी सही से नहीं जानता कि शुरुआत कहाँ से हुई, मगर जो सब मानते हैं और जो मुमकिन भी है वो ये कि कॉर्डिसेप्स फंगल म्यूटेट हुआ था। ये कहानी की अहम चीजों में शामिल था, जैसे शुगर, आटा, ऐसी चीजें जो इंसान हर रोज इस्तेमाल करते थे। ऐसे ये कुछ इंसानों के शरीर में गया, फिर उन्होंने बाकी इंसानों को काटना शुरू कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये दोनों एक रास्ते पर चल रहे थे, मगर एक जगह मिलर रुक जाता है और एली से कहता है कि हम जंगल से होके जाएंगे। आगे रास्ते में ऐसा कुछ है जो मैं नहीं चाहता तुम देखो। मगर एली जिद्दी थी, कहती है कि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। कुछ आगे जाने पर मिलर उसे इंसानी हड्डियां दिखाता है और बताता है कि जब लोगों को क्वारंटीन जोन ले जाया जा रहा था तो ये उन्हीं में से एक थे।
ये बीमार नहीं थे, मगर इन्हें मार दिया गया क्योंकि क्वारंटीन जोन में और जगह नहीं थी और मरे हुए लोग इन्फेक्टेड नहीं होते। फिर अब यहाँ से कहानी 20 साल पीछे चली जाती है, जब ये बीमारी दुनिया में लगभग फैल चुकी थी। हमें लिंकन टाउन दिखाया जाता है, जहाँ मिलिट्री वाले लोगों को क्वारंटीन जोन ले जाने आए थे, मगर बाद में इन्हीं लोगों को मार दिया जाता है। फिर मिलिट्री सभी घरों की तलाशी लेती है, टाउन को बिल्कुल खाली कर दिया जाता है, मगर ये सिर्फ उनका मानना था। इस टाउन का एक आदमी जिसका नाम बिल था, किसी तरह वो जानता था कि मिलिट्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ना ही वो यहाँ से कहीं जाने वाला था। उस समय वो अपने बेसमेंट में छुपा बैठा था। उसने सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, इसलिए उसे सब दिखाई दे रहा था। जिस बेसमेंट में वो था वहां पर उसके पास काफी सप्लाईज पहले से ही मौजूद थी, जैसे उसने बहुत पहले ही इस सब की तैयारी कर ली हो। मिलिट्री और टाउन के बाकी लोगों के जाने के बाद बिल बाहर आता है। वो काफी खुश था, शायद वो यही चाहता था, क्योंकि अब वो इस पूरे टाउन का मालिक था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बिल सर्वाइवल के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो वही करता है जो करना चाहिए था। पहले कुछ महीने तो वो अपने लिए सप्लाईज जमा करता है, इस जगह को सुरक्षित बना देता है, आसपास फेंस लगाकर, ट्रैप्स लगाकर। वो इतनी तैयारी कर लेता है कि अगले कई सालों के लिए वो यहाँ जिंदा रह सकता था। खैर 4 साल तो काफी शांति से गुजर जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड इस इलाके में आने की कोशिश भी करता तो इतने ट्रैप्स लगाए गए थे कि बिल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो ट्रैप से ही मर जाते। मगर फिर एक दिन जब बिल अपने काम में बिजी था, अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब कि उसके ट्रैप में कोई फंसा है। बंदूक ली जब वो वहां जाता है तो देखता है कि एक आदमी ट्रैप में फंसा है। वो बीमार नहीं था। बिल उससे कुछ सवाल पूछता है, उसे बाहर भी निकाल देता है और उसे बोस्टन का रास्ता दिखाता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक था। इसका कहना था कि हम 10 लोग बाल्टीमोर क्वारंटीन जोन से आए थे, क्योंकि अब वो नहीं रहा, मगर बीच रास्ते में हम में से काफी मारे गए, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ और मैं बोस्टन के क्वारंटीन जोन की तरफ जा रहा हूँ। बिल उसकी जांच भी करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो, फिर वो उसे जाने के लिए कहता है, मगर फ्रैंक बताता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी है। बिल उसे कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता, अगर मैंने तुम्हें खिलाया तो तुम और लोगों को इस जगह के बारे में बताओगे और मैं यहाँ मुफ्त का खाना देने नहीं बैठा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बिल मान जाता है कि वो खाना खा ले फिर जा सकता है। जैसे कि इस आदमी का नाम फ्रैंक है, वैसे ही ये फ्रैंक भी था, काफी बातें करता था। बिल उसे कपड़े देता है और फिर खाना, जो बहुत लजीज था, और इस सब से फ्रैंक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। खाना खाने के बाद उसका ध्यान पियानो पर जाता है, वो पियानो बजाता है, मगर फ्रैंक बेसुरा था, इसलिए बिल खुद ही अपनी सुरीली आवाज में दुख भरा गाना गाने लगा। फ्रैंक उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी जिसे तुम याद कर रहे हो, तो बाबा बिल जवाब में कहता है कि कोई लड़की नहीं थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट, ये दोनों बाबे असल में होमोसेक्सुअल है। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, पर दोनों को ही एक दूसरे से लगाव हो जाता है। कहानी 3 साल आगे आती है। साल 2010 तक ये दोनों बाबे काफी अच्छी लाइफ जी लेते हैं, सब कुछ तो था इनके पास, मगर फ्रैंक बिल की तरह पैरानॉइड नहीं था। उसने रेडियो पर किसी से संपर्क किया था ट्रेड के लिए, और जिससे संपर्क किया था वो असल में टेस और मिलर थे। ये बात 2010 की है, तब से टेस और मिलर साथ थे। बिल इस बात से खुश नहीं था, वो अजनबियों को यहाँ नहीं बुलाना चाहता था, मगर फ्रैंक की खातिर वो मान जाता है। कुछ दिन बाद ट्रेड के लिए टेस और मिलर आते हैं। खैर वो इनके साथ खाना खाते हैं। अब ये सामान का लेन देन करते थे कभी कभार, और रेडियो पर जो 80s, 70s या 90s के गाने सुनाए जाते वो भी इन्हीं का आइडिया था। खैर बिल इस सब में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी तैयारी कर ली थी और वो किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहता था। जाते जाते मिलर बिल को ये मशवरा देता है कि शायद यहाँ लुटेरे हमला करने आ जाए। मेरी मानो, इस जगह को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाओ अगर हो सके। कुछ दिन बाद ही बिल और फ्रैंक गाड़ियों की एक दीवार खड़ी कर देते हैं। 3 साल और गुजर जाते हैं। साल 2013 में इन दोनों पर उम्र हावी होने लगी, ये बूढ़े होने लगे थे।
बिल अब जल्दी तक जाता। खैर एक दिन जॉगिंग करते समय प्रैंक बिल को दिखाता है कि उसने स्ट्रॉबेरीज उगाई है और ये ट्रेड उसने मिलर और टेस से किया था। ताज़ा स्ट्रॉबेरीज को देखकर बिल इमोशनल हो जाता है और एक बार फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर एक रात लुटेरों का हमला होता है, हालांकि वो अंदर आने में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि बिल के लगाए ट्रैप से काफी मर जाते हैं। बिल गन लिए उनसे मुकाबला कर रहा था जब प्रैंक उसके पास आता है। ठीक उसी समय बिल को गोली लग जाती है। प्रैंक उसे अंदर ले आता है, उसका ख्याल रखता है। उस हमले में बिल बच चुका था और इनकी जगह भी सुरक्षित थी। अब कहानी 10 साल आगे आती है, यानी साल 2023 में। ये दोनों अब काफी बूढ़े हो चुके थे। प्रैंक को कोई बीमारी थी जिससे वो पैरालाइज्ड हो गया था। बिल उसका ख्याल रखता था। एक दिन अपने हालात से तंग आकर वो बिल से कहता है कि जल्द ही मैं मर जाऊंगा, मगर मरने से पहले वो बिल से कुछ मांगता है। वो उससे शादी करना चाहता था और फिर बिल उसे ड्रिंक में नशे की गोलियां देगा जिससे वो हमेशा के लिए सो जाए। यहाँ दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। खैर बिल उसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है। दोनों शादी करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। बिल उसे पूरे टाउन में घुमाता है और शाम को वो वही खाना बनाता है जो उसने पहली बार प्रैंक के लिए बनाया था। मगर बिल ने सिर्फ प्रैंक के ड्रिंक में नहीं बल्कि पूरे बोतल में ही गोलियां डाली थी क्योंकि वो भी प्रैंक के बिना नहीं जीना चाहता था। खैर प्रैंक समझ चुका था मगर दोनों खुशी खुशी एक साथ इस दुनिया से चले गए। अब कहानी आती है प्रेजेंट पर। मिलर एली के साथ लिंकन टाउन पहुंच जाता है। वो और टेस यहाँ कभी कभार आया करते थे। मिलर को कोर्ट के बारे में पता था। वो अंदर आता है मगर बिल और प्रैंक उसे नहीं मिलते। घर आने के बाद बेडरूम का दरवाजा लॉक था, इसलिए मिलर उसे रहने देता है। एली को एक लेटर मिला जो बिल की तरफ से था। लेटर के साथ गाड़ी की चाबी भी थी। ये लेटर असल में बिल ने लिखा था मिलर के लिए। मिलर एली को लेटर पढ़ने का कहता है। उसमें लिखा था कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो प्लीज बेडरूम में मत आना। हमने कमरे की खिड़की खोल दी थी ताकि घर में बदबू ना हो। मुझे पता है मिलर ये लेटर तुम्हें ही मिलने वाला है। तुम्हारे अलावा सभी उस फेंस के बिजली से मर जाएंगे। तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो। बंकर का कोड भी वही है जो गेट का था, बस रिवर्स पैटर्न में। खैर मुझे तुम कभी भी पसंद नहीं थे, फिर भी हम दोस्तों की तरह थे लगभग। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम वो इकलौते इंसान हो जो मेरी बात समझ जाएगा। मुझे इस दुनिया से नफरत थी और मैं बहुत खुश था कि सारे लोग मर गए, मगर मैं गलत था। सिर्फ एक इंसान था जिसकी मैं परवाह करता था और मैंने वही किया। मैंने उसे बचाया, उसका ख्याल रखा। इसीलिए मेरे और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं। हम पर जिम्मेदारियां होती है, चाहे हम खुद से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दे, मगर अंत में हमें अपना काम करना ही पड़ता है। और अगर हमारे रास्ते में कोई कम वक्त आएगा भी तो ईश्वर ही उसकी मदद कर सकता है। मैंने अपने सारे हथियार और बाकी चीजें संभाल के रखी है, तुम वो ले सकते हो ताकि टेस को सुरक्षित रखो। यहाँ टेस का नाम सुनते ही मिलर भावुक हो जाता है। वो एली से लेटर लेता है, बाहर चला जाता है। एक लम्हे के लिए वो बस सोचता रहता है और अंदर आने के बाद वो एली से कहता है कि अब से हम एक रूल बनाएंगे, तुम टेस का जिक्र नहीं करोगी। यहाँ से हम खाना और गाड़ी लेंगे। मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, वही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। एली मान जाती है। ये लोग कुछ जरूरी सामान लेते हैं और बिल की कार लेके एक नए सफर पर निकल जाते हैं। यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। आगे जानेंगे क्या होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे।